10th क्लास मैथ्स, जो कि ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, चैप्टर 1। चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। यहाँ एक वर्ड ये नया आया है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बाकी HCF निकालना आप पहले से जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें, हम रिफ्रेश हो लें। 135 और 225 बड़े नंबर को अंदर रखते हैं, 225 छोटे नंबर को बाहर, 135 डिवाइड जैसे करते हैं कीजिए। एक बार में लगाया 135 माइनस किया, 5 में 5 चला गया 0, 12 में 3 चला गया 9। उसके बाद इसको घेर लेते हैं। अब ये जो ऊपर में ये था इसको डालते हैं, ये जो यहाँ है 135, एक बार में 135, एक बार में 90, सॉरी एक बार में लगाया 90 आया, माइनस 45, फिर इसको घेर लिया, फिर ये इसको डालिए आप 90, 45 टू जा 90 आया। जब जीरो रिमाइंडर आ जाए तो लेफ्ट साइड वाला ये होता है HCF। ये हम लोग पहले से जानते थे, पहले 10th के पहले 7वीं 8वीं ये बताया गया था आपको HCF निकालना, इसी तरह से HCF निकाला जाता है। लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इसमें इसी चीज को अरेंज करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर उसमें 90, ये जो रिमाइंडर है इसको प्लस करने के बाद ये आएगा, ये तो हम लोग जानते हैं। अब इसमें 225 को देखिए, यहाँ 225 को मैं लिखा 135 इंटू 1, 135 इंटू 1 प्लस ये रिमाइंडर जो बचा, रिमाइंडर हो गया। दूसरा अब देखते हैं, यहाँ बीच में आ रहा 135, 135 को लिखेंगे 135 यहाँ है 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45। अब ये तो आ गया। अब इस 90 को कैसे लिखेंगे, 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस 0। अब जैसे रिमाइंडर जब 0 आ गया तो इस जो इस तरफ वाला ये 45, यानी ये जो है ये हो गया आपका HCF, ये है द रिमाइंडर इज नाउ 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, ये रिमाइंडर ये 0 आ गया है। सो आवर मेथड स्टॉप है, इसलिए हमारा मेथड यहाँ खत्म हो गया और यहाँ इसका जो HCF है ये 45 हो गया। इसकी जरूरत अभी नहीं है, इसकी जरूरत 2-3 क्वेश्चन बाद जहाँ प्रूफ करना होता उसमें है, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। आगे की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड HCF। यानी 196 और 38,220 इसका HCF निकालना है। इसका HCF इसके पिछले क्वेश्चन में ही बताया अभी, और फिर देखिए पहले हम नॉर्मल HCF निकाल लेते हैं जो पहले से हम लोग बचपन में सिखाया गया, उसके बाद उसी को अरेंज कर देते हैं। जो बड़ा नंबर होता बीच में लिखा 38,220 डिवाइडेड बाय 196, 196। देखिए एक बार अगर लगाते हैं तो आता है 196, 196, यहाँ 6 और यहाँ 17 में चला गया 8, 1। अब यहाँ 2 उतारा, अब लगेगा 9 बार, 9 टाइम्स, 9 6 54, 9 में 81, 5 86, 6 हासिल 8, 9 8 17, 12 में 4 चला गया 8, 15 में 6 चला गया 9, 0। अब उतारा 0,
अब देखिए 5 बार लगाइए आप 196 को 5 बार, तो आ गया 6 पंचे 30, 48, यानी ये रिमाइंडर आ गया 0। 3220 को हम लिखेंगे 196 इंटू 195 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ चुका है, यही 38,220 इक्वल टू 196 इंटू 195 इक्वल टू 0। यहाँ रिमाइंडर 0 आ चुका है। जब रिमाइंडर आ चुका है 0 और इससे डिवाइड करना है, तो इसके अलावा जो नंबर होता है ये हो गया आपका, यही हो गया आपका HCF। इसलिए यहाँ HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196 कंप्लीट। यानी पहले वाला मेथड ही है, लेकिन इसको दूसरे तरह से अरेंज करना पड़ता है। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ऐसे अपनी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 HCF निकालना है 867 और 255 का, यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। पहले तो नॉर्मल तरीके से हम इसका निकालें HCF, जो हम लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं। बड़े नंबर को अंदर रखते हैं, 867, ये लिखा 255, 3 बार में 5 3 15, 5 3 15 और 16, 2 3 6 और 7, 2 0 1। फिर इसको अंदर किया 255, 2 बार में अगर लगाते हैं 204, 5 में 4 चला गया 1, यहाँ 5, फिर ये 102 को बीच में डाला 102, 2 बार में 102, यानी रिमाइंडर हो गया 0। यानी ये HCF होगा। ये मेथड हम लोग पहले से करते थे। अब इसी को अरेंज करना, देखिए ये जो है, मान लो कोई आप 23 में 5 से डिवाइड करते हो, तो 5 4 जा 20 माइनस के यहाँ 3, ये 23 कैसे आता है? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23, ये आ गया। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ने से हमें ये प्राप्त हो जाता है। इसी मेथड से लिखते हैं। ये तो हो गया, ये HCF होगा 51। अब 51 कैसे आया, इसी को दूसरे ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, इस मेथड में इसको अरेंज करके लिखते हैं। जिसे अभी मैं एग्जांपल बता रहा था, ये कि 23 में 5 से डिवाइड किया तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर 3 बचा। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके 5 4 जा 20 और प्लस 3 करते हैं, ये वाला आ जाता है। इसी तरह से लिखना है इसको। 867 है यहाँ, 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 और प्लस 102, 255 इंटू 3 प्लस 102, ये तो लिख दिया। फिर नेक्स्ट ये वाला, इसको क्या लिखेंगे, 102 इंटू 2 प्लस 51, 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। फिर यहाँ अंदर में है 102, इसको लिखेंगे 51 इंटू 2 प्लस 0, 102 को लिखा 51 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, सो दिस इज द HCF। यही बात यहाँ लिखा, द रिमाइंडर इज नाउ 0, रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए इसका HCF होगा, डिवीजर जो होता है वो हो जाता है HCF। ये डिवीजर ये हो गया 51 HCF। इट मीन्स द HCF ऑफ 867 and 255 is 51। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का, so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। देखिए इसमें एक दो बात एडिशनल आपको पहले जानना पड़ेगा, पहले मैं बता देता हूँ। जो इस चैप्टर में यूक्लिड्स डिवीजन मेथड है, उसमें होता है क्या, मान लो कोई नंबर a है, इसमें b से डिवाइड किया, a में अगर b से डिवाइड, तो यहाँ कुछ ना कुछ आएगा क्वोशिएंट, और यहाँ रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, चाहे रिमाइंडर कुछ भी हो। अब
इस तरह से हम लोग पहले से जानते हैं ए इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू क्यू प्लस आर, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इक्वल डिवीजन लेना। अब एक बात और ध्यान रखें कि यहां अगर नंबर मान लो 5 है या 6 है, चलो इसको 6 ले लिया, 6 लेने के बाद रिमाइंडर हमेशा 6 से छोटा होगा, रिमाइंडर जो होगा लेस देन 6, चाहे 5 हो 4 हो कुछ भी हो, ये रिमाइंडर हमेशा, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है कि रिमाइंडर विल बी 0 1 2 3 4 और 5, यानी 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 से छोटा होगा। क्वेश्चन में है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो ऑड होगा, वो ऑड होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। लेट मान लो कि एक कोई नंबर है b इक्वल टू 6, यहाँ b जो था वो 6 लिया, अब इससे डिवाइड करेंगे तो r जो होगा, r वही होगा, r या तो 0 होगा या 1 2 3 4 या 5 होगा, ये हो सकते हैं। अब देखिए अगर r इक्वल टू, इफ r इक्वल टू 1 लीजिए आप, इफ r इक्वल टू 1 या r इक्वल टू 0 शुरू करें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर होता है ना, यानी a इक्वल टू बी की जगह 6 है, 6q प्लस 0, इट मीन 6q। अगर हम r इक्वल टू, इफ r इक्वल टू 1 लिया तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये तो मेन फॉर्मेट है हमारा, यानी a इक्वल टू होगा 6q प्लस r की जगह 1। उसी तरह से r को हम पहले 0 लिया तब ये आया, 1 लिया r तो ये आया, उसी तरह से डिफरेंट तरह से लेने के बाद ये आ जाएगा हमारा 6q, पहला तो 6q आएगा, फिर 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5, इस तरह से। लेकिन अब देखते हैं दूसरा चीज, हम लोग जानते हैं कि इवन में इवन को अगर प्लस करते हैं तो उसका रिजल्ट इवन होता है, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, और इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड होता है। अब देखिए ध्यान देने की बात है, हमारे पास मिल गया क्या, 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस, अब इनमें से ये 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये तो इवन है ही क्योंकि 6 इवन नंबर है, उससे जो भी मल्टीप्लाइड होगा उसका मल्टीपल इवन होगा। यहाँ देखिए 6q इवन है और 2 भी इवन है, दोनों प्लस का ये भी इवन हो गया, यहाँ 6q इवन होगा क्योंकि 6 इवन है, जिसका मल्टीपल भी होगा इवन, और प्लस 4 भी इवन है, दोनों मिलाकर इवन होगा। लेकिन यहाँ जो है इवन प्लस ऑड, ये इवन प्लस ऑड और ये भी इवन प्लस ऑड, इस तरह से ये जो सारे हुए ये तो हमारे हो जाएंगे इवन, ये हो जाएंगे इवन। लेकिन ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ये हो जाएगा ऑड, यानी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 विल बी ऑड इंटीजर। इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन है आर्मी, एन आर्मी कंटेनिंग 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column, number of column सेम होना चाहिए। What is the maximum number of column in which they can march? इसके लिए हमें ये दोनों का HCF निकालना पड़ेगा, 616 और 32 का। इसमें नॉर्मल जिसे HCF निकालते हैं आप, पहले वो कॉलम तैयार करें, 616 32 से किया, 1 जा 32, ये आ जाएगा 11 में से 2 चला गया 9, और 5 में से 3 चला गया 2, 6, अब 9 बार लगाए हम, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28,
8, यहाँ रिमाइंडर बचा आपका 8। फिर अब 32 को दिया है बीच में, 4, 8 4 जा 32, रिमाइंडर आ गया 0। इसी को अरेंज कर दिया, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखो ये 616 को लिखा मैं 32 इंटू 9, ये 32 इंटू 9 प्लस 8, रिमाइंडर यहाँ बचा हुआ 8। फिर अगले में 32 को लिखा 8 इंटू 4 प्लस 0, 8 इंटू 4 प्लस 0, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो लेफ्ट साइड वाला ये दिस इज द HCF, यानी HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8, HCF 8 आया, इसलिए hence the maximum number of column in which they can march is 8. Complete. Question number 4, exercise 1.1 का use Euclid's division lemma. Euclid's division lemma, इससे हमें ये शो करना है so that square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर हम निकालते हैं तो वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m plus 1 के फॉर्म में होगा, यही हम निकालना। जरा से एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कुछ नंबर का मैं स्क्वायर निकालता हूं, जैसे यहाँ एक रफ में बना रहा हूं था 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इस तरह से और स्क्वायर आप जानते होंगे। देखिए ये जो है इसको इस 3m या 3m plus 1 के रूप में देखना हम चाह रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 into 0 plus 1, इट मीन्स 3m plus 1 के फॉर्म में, वेयर m is equal to 0। दूसरा 4 को 3 into 1 plus 1, 3 into 1 3 plus 1 4 आता है, यानी ये भी 3m plus 1 के रूप में आ गया, वेयर m is equal to, m की जगह क्या है 1, m is equal to 1। उसी तरह से 9 को 3 into 3 plus 0, यानी ये आ गया केवल 3m के रूप में, वेयर m is equal to 3। यहाँ है 16, 3 into 5 plus 1, 16 हो गया, 3 5 15 और 16, यानी 3m plus 1, where m is equal to 5। नेक्स्ट 5 स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब 3 into 8, 3 8 24 plus 1, यानी 3m plus 1 के फॉर्म में आ गया, where m is equal to 8। इसलिए हम देख रहे हैं कि जितने भी स्क्वायर्स हैं, मैं 5 तक का स्क्वायर लिया, सब या तो 3m को फॉलो कर रहा, 3m को फॉलो करने वाला ये रहा, बाकी ये सारे 3m plus 1 को फॉलो कर रहा है, यानी इन्हीं दोनों को फॉलो कर रहा है, या तो 3m को या 3m plus 1 को, और भी आगे हम जाएंगे तो यही मिलेगा। अब इसको क्लियर करना है, ये तो मैं ऐसे बताया, अब इसको लिखा किस तरह से जाता है ये देखते हैं। मान लिया लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड y इज इक्वल टू 3, y की जगह लिया 3 क्योंकि यहाँ 3 है, 3 की चर्चा इसलिए। अब 3 से डिवाइड करेंगे किसी तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस r, क्योंकि अगर a यहाँ है, यहाँ b, ये q और रिमाइंडर r, तो a इज इक्वल टू क्या होगा bq प्लस r होता है, ये पहले से बताया हूँ, a इज इक्वल टू bq प्लस r। जब नंबर मैं x ले रहा हूँ तो x इज इक्वल टू 3q प्लस r होगा। अब रिमाइंडर जो होगा, ये रिमाइंडर चूंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 से छोटा होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, यानी 3 से छोटा होगा। ठीक है, अब इसका 3 कंडीशन होता है। 3 कंडीशन ये होता है, यानी x जो है एक तो होगा 3q, दूसरा होगा 3q, अगर रिमाइंडर 0 है तो 3q होगा, रिमाइंडर 1 है तो 3q प्लस 1, रिमाइंडर 2 है तो 3q प्लस 2, यानी 3 कंडीशंस बने। 3 कंडीशंस, पहले कंडीशन को हम लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट जो है, इसमें
मान लो x इजिकल टू 3q लिया, x इजिकल टू 3q, ये वाला x इजिकल टू 3 किया, q लिया, जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, नाउ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इजिकल टू 3q का स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 3 3 जा 9q स्क्वायर। इसमें से 3 अगर कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया देखिए 3 इंटू 3q स्क्वायर, ठीक है, यानी ये हो गया 3m, वेयर m इजिकल टू 3q स्क्वायर। m की जगह क्या आ गया, देखो 3m, m की जगह आ गया 3q स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब दूसरा देते हैं, एक तो आ गया, इट मीन्स एक्स स्क्वायर किस फॉर्म में है, 3m के फॉर्म में है। दूसरा, इफ x इजिकल टू लेते हैं, दूसरा वाला ये 3q प्लस 1, इसके फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू आप जानते ही हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1, 2 इंटू 3q इंटू 1। इसका 3q का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 जा 6q, ठीक है। अब इसमें से इसको अलग करके अगर हम लिख दें, इसको एक लाइन और ऐड कर दो, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में 3 तो कॉमन हो जाएगा, 3 ले लिया कॉमन, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, ये रहा, यहाँ 2q बचा, 2q, यहाँ ये रहा प्लस 1, ये तो हो गया। अब यहाँ ये क्या हो गया, इजिकल टू 3m प्लस 1, ये 3m प्लस 1, वेयर m इजिकल टू m इजिकल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक हो गया जी। यानी ये इसका मतलब ये हो गया, ये x स्क्वायर इजिकल टू x, ये जो है 3m प्लस 1 के फॉर्म में है, ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट था 3x प्लस x इजिकल टू 3q प्लस 2, इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर पे आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिखते हैं, वो तो अपना। अब इसका होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 3q इंटू 2, ये तो 9q स्क्वायर हुआ, 2 2 या 4, ये प्लस 2 3 या 6, 2 या 12q। अब इनमें इसको बाद में अरेंज करके लिखते हैं, इसको ऐसे किया अगर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को लिख दिया 3 प्लस 1। अब इनमें से देखिए, इनमें से इन पूरे में से मैं कॉमन लिया 3 को, 3 ले लिया कॉमन, क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, प्लस 1 बाहर में रह गया, यानी ये हो गया अब m 3m, देखिए यहाँ 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप में आ गया, यानी x स्क्वायर आ गया 3m प्लस 1, वेयर m इजिकल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इस तरह से यहाँ x स्क्वायर जो है 3m प्लस 1 के रूप में आया। इस तरह से हमने देखा पहला, दूसरा, तीसरा कंडीशन। पहला कंडीशन था 3m के रूप में, फिर दूसरा और तीसरा 3m प्लस 1 के रूप में, इसलिए इसको सेटिस्फाई किया और ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। एक्सरसाइज 1.1 का यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसमें दिया हुआ क्या है, सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और
9m प्लस 8, यानी किसी भी नंबर का क्यूब जो होता है या तो 9m के फॉर्म में होगा या 9m प्लस 1 के या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। ये है, मान लिया इसका एक दो एग्जांपल हम ले लें। मान लो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 0 प्लस 1, इसका मतलब 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 0। 2 का क्यूब 8 होता है, यानी 9 इंटू 0 प्लस 8, इट मीन्स 9m प्लस 8, वेयर m इज इक्वल टू 0। 3 का क्यूब 27 होता है, यानी 9 इंटू 3 प्लस 0, इट मीन्स 9m, वेयर m इज इक्वल टू 3। एक नंबर और लेते हैं 4 का क्यूब 64 को हम लोग 9 इंटू 7, 9 7 63 प्लस 1, इट मीन्स ये हो गया 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 7। इसलिए देखा हमने कि 4 तक लिया ये, तो 4 तक में लेने पर भी ये या तो 9m को सेटिस्फाई किया या 9m प्लस 1 को या 9m प्लस 8 को, लेकिन हमें प्रूव करके दिखाना है ये थोड़ा सा। अब लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड y इक्वल टू 3, यानी 3 से डिवाइड करना। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फिर वही आएगा, 3 से छोटा आएगा, या तो 0 आए या 1 आए या 2 आए। इस तरह से बनेगा ये x इक्वल टू, जिस तरह से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, पिछले 2 क्वेश्चन में बता चुका हूँ। x इक्वल टू 3q प्लस आर, रिमाइंडर अगर 1 लेते हैं तो 3q प्लस 0 इक्वल टू 3q ही रहेगा। रिमाइंडर 0 लेते हैं तो रिमाइंडर 1 लेते हैं तो 3q प्लस 1, रिमाइंडर 2 लेते हैं 3q प्लस 2, ये नंबर बनेगा। अब पहला केस 1 में x इक्वल टू, अगर रिमाइंडर 0 है तब तो 3q, x इक्वल टू 3q होगा, x इक्वल टू 3q। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्योंकि इसके पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था, स्क्वायरिंग किया था, यहाँ क्यूब है, क्यूबिंग बोथ साइड्स कहते हैं x क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27q क्यूब, 9 कॉमन ले लिया, 3q क्यूब इज इक्वल टू 9m, वेयर m इज इक्वल टू 3q का क्यूब। पहला केस तो ये रहा, यानी ये जो है इसको 9m को सेटिस्फाई किया। दूसरा कंडीशन है x इक्वल टू 3q प्लस 1, उसमें आगे देखते हैं। सेकेंड केस आपका है व्हेन r इक्वल टू 1, जब r 1 होगा देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, फिर क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब किया तो x क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए, आपको याद होगा शायद, या पता नहीं भूल गए हूँ, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला a प्लस बी के होल क्यूब में लिया है तो a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यहाँ 3ab कॉमन ले लिया, ये मुझे। अब इसको ब्रेक करने के बाद 3q का होल क्यूब, 9q का क्यूब, 1 का होल क्यूब ये आया, ये जो है आया 3q 3 9q इंटू 3q 27q स्क्वायर, और ये 3 9q इंटू 1 9q।
अब देखिए इसको बाद में लिख लेते हैं, इसको थोड़ा बाद में इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। 27 क्यूब क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, इस 1 को लास्ट में लिख दिया केवल बस। अब इसमें देखिए इस इनमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 ले लिया कॉमन, यहाँ बचा 3q का क्यूब, यहाँ बचा 3q स्क्वायर, यहाँ केवल q प्लस 1। अब देखिए यहाँ हो गया 9m, ये इतना m हो गया प्लस 1, 9m प्लस यहाँ हो गया 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू, m की जगह पे क्या है ये, वेयर m इज इक्वल टू दिस, m इज इक्वल टू ये, यानी xq इज इक्वल टू 9m प्लस 1 को सेटिस्फाई किया। अब तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन है अगर रिमाइंडर 2 है तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3q प्लस 2, फिर दोनों तरफ क्यूबिंग बोथ साइड्स किया, x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, फिर ये फॉर्मूला लगाया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, इसको खोलने के बाद 3q का होल क्यूब हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस, अब इसको देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर, 54 क्यू स्क्वायर, फिर ये 18 इंटू 2, 18 क्यू इंटू 2 36 क्यू। अब इनमें से इन सारे में से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं, इनमें से 9 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3q क्यूब, 9 6 जा 54, 6q स्क्वायर, 9 4 जा 36, 4q प्लस 8। अब देखिए ये हो गया, ये m हो गया, यानी ये बन गया आपका इज इक्वल टू 9m प्लस 8, 9 ये रहा, m इसको लिया और ये 8 ये रहा, यानी m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। इस तरह से ये 9m xq जो है 9m प्लस 8 को सेटिस्फाई किया। इस तरह से हमने देखा कि तीनों कंडीशन में, एक कंडीशन में 9m आया, दूसरे में 9m प्लस 1 आया, तीसरे में 9m प्लस 8 आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सेटिस्फाइड।